आज हम लोगों की चिंता सभी किसान भाइयों पर है। जो सरकार आज किसी बिल किसानों को सबसे बड़ा धोखा दी है। देखिए, लोकसभा चुनाव में सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि सबको 6,000 रुपया देने की घोषणा की और आज सरकार वसूल रही है उन लोगों से। और हमारी मांग विधानसभा में, जब हम लोग 2005 से 15 तक थे, हम थे या मैडम थी, हमारी मांग थी कि कृषि को उद्योग को दर्जा दे सरकार। एक मांग है कि सरकार जो है केंद्र की हो या राज्य की हो, कृषि को उद्योग का दर्जा दे। और हमारे किसान भाइयों को ठगने का काम की। लोकसभा चुनाव में पीएम सम्मान किसान लोगों को 6,000 रुपया देने की घोषणा की और आज जो कृषि बिल पास की है वो सीधे किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी है। सरकार मजबूर कर रही है। आप जानते हैं, वृद्धा पेंशन 400 रुपया है, 12 महीने का 4800 हुआ। किसान भाई को 6,000 रुपया दे रही थी। जो इनका धान है, व्यापारियों को आप जानते हैं कि धान जो कट जाता है कोई किसान घर में नहीं रख सकता है। जितना जल्दी हो व्यापारी लूट के ले जाएंगे। आधा अधूरा दाम में धान हो या गेहूं या कोई भी फसल हो, खरीद के व्यापारी ले जाएंगे। यह सरकार अडानी अंबानी के बारे में सोच सकती है, यह सरकार किसान भाइयों के बारे में नहीं सोच सकती है। सही किसान के प्रति उनको चिंता है तो कृषि को उद्योग का दर्जा दे, वह भी उद्योगपति बनेंगे, वह भी उद्योग चलाएंगे, उद्योग लगाएंगे। लेकिन यह जो पैसा 6,000 दी थी अब वसूल रही है किसानों को। किसानों के साथ छल की, धोखा दी, खुलेआम धोखा दे रही है सरकार। किसानों को ठगने का काम की। और हम बतला देना चाहते हैं कि यह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह भाषण दे सकते हैं लेकिन लोगों को काम नहीं दे सकते हैं। वह युवा हो, बेरोजगार हो या किसान हो, इनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। इनके पास केवल एक ही पॉलिसी है, अडानी अंबानी कैसे आगे बढ़ेंगे। देखे आप, कोरोना काल में सब लोग भूखमरी में मर रहे थे, लेकिन अंबानी का 5G पूरे देश में 5G उन्होंने बेचने का काम किया। 5G का अधिकांशतः शेयर उन्होंने बेचने का काम किया और सबसे ज़्यादा पैसा कमाए तो अंबानी कमाए। आज जो जांच किट जो चल रही है कोरोना काल की, वह भी अंबानी सप्लाई कर रहा है। इसलिए हम बतला देना चाहते हैं, हमारे किसान भाइयों के साथ छल किया जा रहा है। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। हम लोग उद्योग की मांग करते हैं, कृषि को केंद्र सरकार उद्योग को दर्जा दे दे। किसान आपके पास हाथ नहीं फैलाएंगे। और एक ही मांग है कि किसान को, कृषि को उद्योग को दर्जा दे दें, सब किसान खुशहाल हो जाएंगे। और यह छल कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। पहले से किसान आत्महत्या करते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि इनके पास भाषण दे सकते हैं लेकिन इनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और आप तो देखें कि नीतीश कुमार ने कितना घोषणा किया था कि हमारे मजदूर बाहर से आ गए हैं। यह तो पोल खुल गया कि भूखे प्यासे तड़पते हुए मजदूर घर आए। और आज आप देखिए, फिर बिहार से सब मजदूर स्पेशल ट्रेनों से, बस से, हवाई जहाज से, स्कॉर्पियो से, गाड़ियों से बाहर जा चुके हैं और प्रतिदिन जा रहे हैं। 60% से ज़्यादा आबादी बिहार से जा चुकी है। इनके पास काम करने की क्षमता नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो हमने आपको 17 सितंबर को घोषणा किए हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उस पहला चरण में 2.5 लाख उद्योग का हम लोग टारगेट लेके चले हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में 1 करोड़ 2.5 लाख उद्योग लगाना है।
1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास युवा शक्ति है, चाइना के पास युवा शक्ति कमी है। 140 करोड़ में मात्र 17 करोड़ युवा बचे हैं चाइना में, और बिहार में 13 करोड़ आबादी में 7 करोड़ युवा हैं। सब बेरोजगार हैं, घर छोड़ के बाहर कमाने जा रहे हैं। वह हम लोग देंगे? उसमें लोगों को किसी को भी शक हो कैसे 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम तो चैलेंज कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी चर्चा में आ जाएं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी चर्चा में आ जाएं। कैसे वहाँ फेल कर रहे हैं। हमने सदन में भी बार बार कहा था, उनको कहा था कि आप उद्योग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम खुली चैलेंज मंच पे करते हैं, नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। उस चर्चा में रोज़ भाग ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन 7 बजे कोई भी भाई को इस चर्चा पे शक हो कि 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे, यह जुमला नहीं है, यह रोजगार देना है। बिहार में खाली है, ऐसा जुमला नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए। सब लोग, हम लोग को खुशी हो रही थी कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, अब हमारा बिहार बढ़ेगा। क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिला रहता तो पूरे देश के उद्योगपति बिहार में दिखाई देते। लेकिन और एक भी उद्योग विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जो पहले आप जान रहे हैं ना, गांधी मैदान में डीएनए टेस्ट कराते थे, बालू नाखून, वैसा बिहार को खड़ा कर दिए नीतीश कुमार। दिखा दिए कि हमारा डीएनए क्या है, हमारी जांच क्या है। आप देख लें, विशेष राज्य का दर्जा, अभी चुनाव का समय है, चुनाव के समय में भी घोषणा कर दे केंद्र सरकार के विशेष राज्य का दर्जा बिहार को हमने दिया, तो हमारा बिहार आगे बढ़ता। लेकिन ऐसे लोग, स्वार्थियों लोगों से बिहार नहीं बढ़ेगा, बिहार युवाओं से बढ़ेगा। हम बेरोजगार युवाओं को कहते हैं, आप चुनाव लड़ो, सरकार बनाओ और दिखाओ कि विकास का कैसे रोजगार दिया जाता है, कैसे आज आगे बढ़ रहा है। चाइना कोई अलग बाहर नहीं है, आज चाइना का माल सब जगह बिक रहा है, और हमारा माल क्यों नहीं बिकेगा? बिहार के लोग ही काम करते हैं, बिहार के लोग ही जाके आज गुजरात, पंजाब, हरियाणा को आगे बढ़ाए हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? हमारे पास काम करने वाले मेहनती लोग हैं, हमारे पास इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग बाहर में जाएं। जो 6,000 हम साल में देंगे, अब वो पैसा वसूली करने पे लगते हैं ये सरकार। कृषि विधेयक को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें क्या बोलेंगे? हरिवंश जी के साथ जो देखिए, कृषि के बारे में जितनी राजनीति हो रही है, किसान सबसे कमजोर वर्ग किसान है, सबसे ज़्यादा धैर्यवान किसान है। आसमान ताकता है और ज़मीन ताकता है, पानी का इंतजार करता है, वह है किसान है। किसान के प्रति सरकार को इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा। किसी को उद्योग का दर्जा दे देना, किसी को उद्योग का दर्जा दे दें, फ्री कर दें, किसान सब खुशहाल हो जाएंगे, वह भी अंडानी अंबानी किसान बन जाएंगे। उद्योग का दर्जा दे दें किसी को। हमारी तो सबसे पुरानी मांग है कि किसी को उद्योग को दर्जा दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन स्पेशल पैकेज कभी कभी मिलते रहता है। बिहार को कभी कुछ नहीं मिला पैकेज। ठग है, ठग, दोनों, ऊपर भी ठग और नीचे भी ठग। भाषण दे सकते हैं मोदी जी बहुत बढ़िया, लेकिन आप देख रहे हैं रेल बिक गया, रेल स्टेशन बिक रहा है। चाहे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आके देश को गुलाम बनाई थी, इन्होंने खोल दिया है ऑफर, आइए हमारे यहाँ ट्रेन चलाइए, रेल लाइन हम देंगे। सब स्टेशनों का जमीन बिक रहा, हवाई अड्डा बिक रहा है। सबसे बुरा हाल लाल किला का यह मरम्मत नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? जहाँ झंडा फहराने जाते हैं, इनके पास कोई क्षमता नहीं है। केवल एक क्षमता है, केवल भाषण बढ़िया दे सकते हैं, जो जन्म से सिखाया गया है, और भावनात्मक भाषण दे सकते हैं। लोगों को बहका सकते, अपने भावना में भुला सकते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप जान लें, जिस दिन से गद्दी पे बैठे हैं, या तो 80 के दशक में उद्योग बंद हुआ था, नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा उद्योग बंदी हुआ कि एक कानून ले आए अंडानी अंबानी के चक्कर में, दिवालिया कानून। 1 लाख में कोई भी फैक्ट्री बंद हो सकती है, जिस पर 1 लाख भी रुपया का कोई कंप्लेन कर देगा बम्बई में, NTVC जो इन लोग का कोर्ट है,
वह कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। आज देश की हजारों फैक्ट्रियां दिवालिया घोषित हुई है। आप नहीं जानते हैं तो जान लें, केवल अंडानी अंबानी को 10 आदमी को खुश करने के लिए जब तक इस देश में पार्टियां चंदा लेगी तो उसका गुलाम प्रधानमंत्री उद्योगपतियों का बनेगा। जब तक देश में चंदा लेकर हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसको खुश करने के लिए अंडानी अंबानी जैसे का कानून को पास करना होगा। आज हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई देश बिहार की, सबसे ज़्यादा जो चल रही थी, जो नहीं भी थी, जो चल भी रही थी, वो भी बंद हो गई। दिवालिया कानून ले आए। किसानों को लेकर क्या रोक रहे थे आपके लिए, आपके पार्टी में? किसान के लिए